औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू विल बी फाइन। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज जो टॉपिक हमने चुना है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है क्या चीज़, यूजेस क्या है, किस तरह यूज़ करेंगे। इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ बच्चे दे गेट कन्फ्यूज्ड व्हाट टू यूज़। देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रीपोजिशन। What are these preposition? What are their functions? इनके काम क्या है, किस तरह यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। डेफिनीशन मैं आपको बता रहा हूँ, मगर कोई ज़रूरी नहीं है कि डेफिनीशन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए या क्या है इसके एग्जांपल्स, वो सारे के सारे हम आपको बताएंगे। Preposition is a word to show relation between nouns, between subject and object, between something like the object of it and the subject of it, whatever. Like these are prepositions. They were in the room. So in is a preposition. He is fond of tea. Tea is off is a preposition. They jumped off he jumped off the chair. ये तीनों preposition है। अब अगर आप गौर करो तो ये इन जो रिलेशन बना रहा है वो इनका और इनका बना रहा है। अगर हम इस इन को जुमले से हटा दे तो बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे और फिर ये मीनिंगलेस हो जाएगा ये जुमला। तो इसी वजह से ये मीनिंग बनाते हैं और साथ में ये बताता है कि किस पोजीशन में क्या चीज़ है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, ये इस एडजेक्टिव और इस नाउन का रिलेशन बना रहा है, यानी एक नाउन ज़रूर होगा इसमें और दूसरा नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा और कुछ और होगा। अब आप देख लीजिए, ही जम्प्ड ऑफ इधर वर्ब के साथ रिलेशन बना रहा है इस चेयर के साथ, क्योंकि ऑफ मीन्स दूर हटना, दूर भागना, दूर जाना। सो ही जम्प्ड ऑफ द चेयर, ये इस जम्प्ड यानी एक्शन और चेयर के बारे में बताते हैं, रिलेशन के बारे में बताते हैं। तो ये है चंद इनकी डिफिनीशंस। अब हम इस वीडियो में इन, एट, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, इनटू, फ्रॉम, बिसाइड, बाय, विद को क्लियर करेंगे। याद रखो, इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह आप लोग वो एयरफोर्स के या नेवी के जो टेस्ट होते हैं उसमें जो प्रीपोजिशन पोर्शन किस तरह आप लोग कवर करते हो, ये इस वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो में इसमें मैं आपको यूज बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा कि ऑप्शन किस तरह आते हैं और अपने ऑप्शन को किस तरह क्लिक करना है। ठीक है, अभी बताते हैं। अभी बात करते हैं इन और एट में फ़र्क क्या है, इन दोनों में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इन अगर मैं आपको बताऊं उर्दू में तो इसका मतलब होगा में, एट पर या में, दोनों ठीक है। अब इन कहाँ यूज़ होता है, एट कहाँ यूज़ होता है, ये सारे सेंटेंसेस में लिख नहीं सकता, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और आपको पता है कि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। इन जो है ये सिटीज़ के साथ होगा। ही इज़ इन कराची कंट्री, ही इज़ इन पाकिस्तान, someone was in Pakistan, building, inside the building, he is in the house. Okay, I will tell you, मैं इस पे बात करता हूँ कि in the house और at home में क्या फ़र्क है। Village, he is in the village, in Kamra village, whatever village. Street, I live in street number 4. House, I live in, I'm inside the house, because house means building. in तब आप यूज़ करोगे जब आप के चारों तरफ आप उसमें गिरे हो। इवन ये फील्ड भी हो सकता है, ही इज इन द फील्ड। ग्राउंड भी हो सकता है, ही इज इन द ग्राउंड। अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि ग्राउंड तो नीचे होता है, बिल्कुल सरफेस होता है, मगर ये आपके आसपास ही होता है, हर जगह ग्राउंड ही होता है। हाँ, अगर कोई उस पर बैठा है तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, क्योंकि वो सरफेस की बात है, वो आगे चलकर हम बात करेंगे। फिर जब टाइम की बात आती है तो याद रखो, इन द मॉर्निंग आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग आई गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, इन आफ्टरनून, इन वन वीक और इन अ वीक, इन अ ईयर, इन 1999, इन 2001, इन मंथ, इन जनवरी, इन 1 मंथ। तो ये दोनों डिफरेंट है। अब आज इधर आ जाइए, आई एम एट कराची या आई एम इन कराची, कौन सा ठीक है? दोनों ठीक है, दोनों का डिफरेंट मतलब है। याद रखो, वी वर एट इमरजेंसी एंड वी लैंडेड एट कराची। तो इस एट का मतलब होगा वो पॉइंट यानी एयरपोर्ट। ही स्टडीड एट कराची, हाउ इट कराची, कराची इज अ सिटी। अभी मैंने बोला है कि सिटीज के साथ इन होगा, मगर इस एट का मतलब होगा एक खास जगह जहां जिस स्कूल में वो पढ़ा है।
जहाँ ख़ास जगह पे वो पड़ा है. So that's why it will be he is at कराची का मतलब होगा वो ख़ास जगह. He is in Karachi, that is a big city. इधर उधर घूमता फिरता है, लिव करता है, उधर रहता है. मगर he is at Karachi, it means in a spot, in a point. He is at a shop like workplace. He is at any workshop, any mechanic. In a house, this is house. Whenever house number you are giving, I will say like इधर street हुआ, I live in street number 7, but I live 8 house number dash, जो भी हो. I am at a party, at a meeting. ये दोनों जो है ये गैदरिंग है. गैदरिंग के लिए भी 8 इस्तेमाल होते हैं. याद रखो, गैदरिंग के लिए मैं वैसे ही ऊपर लिख रहा हूँ आपकी यादाश्त के लिए. गैदरिंग के लिए हम हमेशा 8 इस्तेमाल करेंगे. एट द मीटिंग, एट द पार्टी होता है. अब इधर आ जाइए. ये टाइम जो है मॉर्निंग, इवनिंग इन आता है, मगर नाइट और नून के साथ एट आता है. आई गो अर्ली टू बेड एट नाइट, आई मेट एट नून. तो ये दोनों 8 है. होम, आई एम एट होम. अब इसका फर्क मतलब क्या है? इसका हरगिज मतलब नहीं है. अब हाउस की बात कर रहे हैं. एट होम का मतलब होता है मे बी यू आर फ्री, यू आर नॉट ए ड्यूटी. सो दैट्स वाई वी यूज 8 विद होम. स्कूल, एट स्कूल होता है, वही मतलब है कि आप ड्यूटी पे हो, उधर नहीं हो. वो एट फर्स्ट, एट लास्ट जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रीपोजिशन एट फर्स्ट, एट लास्ट के साथ होते, कभी भी इन द फर्स्ट, इन द लास्ट नहीं होता. एट फर्स्ट आई वेंट टू पेशावर, एट लास्ट, एट सेकेंड, जो भी हो. ईमेल के साथ भी एट होता है. लाइक यू कैन सेंड ईमेल मी एट शहजाद इकबाल 098 व्हाटएवर. कुछ इसके अलावा भी है टाइम, और इसके अलावा भी है. अगर आपको पता है कि हम कहते हैं कि ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क, हो जाता है कि वो उसको हार्ड वर्क पे यकीन है. ही लाफ्ड, एट हिम होता है. तो लाफ के बाद एट आता है, बिलीव के बाद इन आता है. आगे और की ऑन की बात. ओके, अब बात करेंगे ऑन की. ऑन का क्या मतलब है? एक तो वो स्विच ऑन होता है, स्विच ऑफ होता है, वो भी एक प्रीपोजिशन है, बिल्कुल है. मैं इधर लिख दूं ताकि मैं भूल न जाऊं. स्विच ऑन. ओके, अब ऑन किस लिए यूज होता है? ऑन सबसे पहले यूज होता है सर्विसेज के लिए. दैट द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल. व्हेन इट टचेस, माय केप इज ऑन माय हेड. दैट्स इट. तो ये सरफेस के लिए आएगा ऑन जब इसको टच किया जाएगा. अर्थ के लिए सम वर्म्स वॉक या मूव ऑन द अर्थ, सो इट इज ऑन द surface ऑफ द अर्थ. Some animals do not live on earth, so that is on earth means surface of it. Foot, whenever we talk about कोई traveling की बात है, going की बात है, तो हम go to लगाते हैं. अगर हम आगे बात करेंगे कि बस की बात करेंगे तो by की बात करेंगे. मगर जब हम पैदल बात करेंगे तो हम कहेंगे on foot. So he moved on foot. He was walking on foot. Means by foot, पैदल. On the wall. Put this picture on the wall. डिवाइसेस के लिए भी ऑन इस्तेमाल करते हैं. आप कहते हो कि मामा को बुलाओ, सो मामा इज ऑन फोन, ऑन कॉल, ऑन फोन. आई वॉच अ कार्टून ऑन कंप्यूटर, ऑन टीवी. सो डिवाइसेस यूज दिस थिंग. आई पुट अ रिंग ऑन माई फिंगर, सो दैट इज ऑन बिकॉज इट टचेज इट. टाइम में क्या होगा? संडे के लिए यानी दिनों के लिए इस्तेमाल होगा. ऑन संडे, ऑन मंडे और ट्यूसडे, दिनों के लिए याद रखो यूज होगा. डेट इसके लिए भी होगा. मंथ के लिए इन, ईयर के लिए इन, वीक के लिए इन, मगर दिन के लिए और डेट के लिए इस्तेमाल होगा आपका ऑन. ऑन 6 मार्च 8 घड़ी का टाइम एट 2 o'clock, मगर जब डेट की बात होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे ऑन. और इसके अलावा एक और भी है और वो है ऑन टाइम. ही वॉज ऑन टाइम. ऑन टाइम का मतलब होते बिल्कुल स्पेसिफिक, एक खास टाइम पे आना. 8 बजे हाजिरी है, 8 बजे पहुंचना, ही ऑन टाइम है. फिर बात करते हैं टू. टू तो जाहिर बात है कि हम एक डायरेक्शन की इस्तेमाल करते हैं, मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. अक्सर गो टू होता है. गो टू का मतलब होता है कि डायरेक्शन मूवमेंट करना. आई गो टू द मार्केट, सो दैट इज टू. गो के लिए गो टू. फ्लाई टू द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम फ्लीव टू पाकिस्तान. Sail to. In old times, the ships would sail to different places. So sail to, work to, send to. That is of course to आता है. Look forward to इसके अलावा है I object to your proposal. I object to your
वट एवर आई अपील टू यू, आई एंड इसके अलावा वो ये भी है कि इट दिस थिंग अपील्स टू मी, इट मीन्स आई एम इंटरेस्टेड इन। और ये टू जो टू सम एक्सटेंड होता है कि ये भी हम कहते हैं किसी हद तक, टू एक्सटेंड। और टू टाइम के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो यस, फ्रॉम मंडे टू संडे, तो ये फ्रॉम और टू इस कम्बिनेशन में एक साथ होता है। इसके अलावा हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, लेट इज मूव ऑन, आओ के आगे जाए, एंड पे अटेंशन टू व्हाट आई से। तो ये देखो ये क्लॉज है, मगर एक क्लॉज से पहले ये आपका प्रीपोजिशन लगा है और ये इस पे की वजह से लगे, टू पे टू समवन अटेंशन। और मैंने कहा कि स्विच ऑन की बात करते हैं। स्विच ऑफ का मतलब है ये दूर हटाना, ये स्विच दूर हटाना। स्विच ऑन का मतलब है इसके प्लग करना, इन करना। सो प्लग ऑन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन। ओके, अब बात करेंगे ऑफ, ओ एफ। एक तो है ओ डबल एफ, वो अलग चीज़ है, वो इसका मतलब है दूर हटना या अवे फ्रॉम। इस ऑफ का मतलब होता है बिलोंगिंग, यानी कि रिश्ता। अगर उर्दू में हम इसका मतलब समझाएं तो से बिलोंगिंग, रिलेटिंग टू, द सीक्रेट ऑफ दिस गेम। तो ये एक इस गेम का राज जो है, तो ये ऑफ की वजह से मैंने इसको शो किया। अ पेज ऑफ द बुक, दैट इज अनदर रेफरेंस। द पिक्चर ऑफ माई फैमिली, अगर कोई रेफरेंस आप देते हो, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ माई फैमिली, तो ऑफ होता है। अमाउंट हम शो करते हैं, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग थे, 3 cups of milk, this is 3 cup of milk, so it also shows some sort of amount है। so ऑफ का मतलब इससे आप इससे 3 चीज़ें कर सकते हो, बिलोंगिंग, रिलेटिंग, रेफरेंस और अमाउंट कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर काम करेंगे। फॉर जो है, जिसके उर्दू में हम कहते हैं के लिए, फॉर यू, आई बॉट इट फॉर यू, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, फॉर बर्थडे, सो आई बेक्ड अ केक फॉर योर बर्थडे, हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू, मैं आपके लिए खुश हूँ, आपकी वजह से खुश हूँ। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर, ये फॉर वो फॉर है जो इज अ प्रीपोजिशन हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर मेनी डेज, आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज फॉर सेवरल ईयर्स, सो दैट इज मीन्स फॉर। इनटू, याद रखो टू और इनटू में फ़र्क बेसिकली ये है कि दोनों है डायरेक्शंस, मगर इनटू में फिजिकल मोशन ज़रूर होगा, जो आपके फिजिक्स है वो इन्वॉल्व होंगे, और ये इनसाइड होगा, किसी अंदर की तरफ जाने की बात होगी। जैसे मोशन है और ये इनसाइड बात होगी। ही एंटर्ड इनटू द हॉल, तो एक इनसाइड अंदर चला गया। ही डाइव्ड ऑन द बॉल या इनटू द बॉल या इनटू द वाटर, तो ये भी इनटू है, मतलब इनसाइड है। और he threw a ball या a stone into the pond, into the water, so once again it is inside। अगर हम ये कहेंगे he threw the ball to me, so that is not into जब किसी अंदर चला जाएगी बात। फ्रॉम जो है, जिसका उर्दू मतलब से है, फ्रॉम मंडे, आई विल स्टार्ट माई कोचिंग फ्रॉम मंडे, सो आई विल स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम 2 o'clock, तो ये फ्रॉम से यानी इस वक्त से शुरू होगा। ही इज़ फ्रॉम लाहौर, ये भी एक जुमला है कि हम उसका ताल्लुक उससे है, तो हम एक रिलेशन भी इससे शो कर सकते हैं कि ये एक रिलेशन में है। ही इज़ फ्रॉम, ये इसकी बात कर रहा हूँ। बिसाइड, और एक और लफ्ज़ इसके साथ में लिखूँ वो है बिसाइड्स। याद रखो ये जो है ये कंजंक्शन या ट्रांजिशन डिवाइस है, जबकि ये बिसाइड जो है ये प्रीपोजिशन है। ये हमेशा नाउन से पहले होगा, जैसे ही वॉज सिटिंग बिसाइड द फायर, बाय द साइड ऑफ, यानी क्लोज, करीब बैठा हो, तो ये बिसाइड होता है। जबकि बिसाइड्स जो कंजंक्शन है या ट्रांजिशन डिवाइस है, इसका मतलब होता है अलावा। बिसाइड्स इंग्लिश, बिसाइड्स इंग्लिश लैंग्वेज आई कैन स्पीक 100 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस, इट मीन्स के अलावा। और ये बिसाइड का मतलब है क्लोज या बाय द साइड ऑफ। बाय, याद रखो बाय हम मीन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई वेंट टू स्कूल, आई गो टू स्कूल बाय बस, बाय ट्रेन, बाय साइकिल, बाय बाइक। मगर याद रखो हम जब स्पेसिफिक कोई ख़ास गाड़ी की बात करते तो हम बाय नहीं इस्तेमाल कर सकते, फिर ये ऑन और इन होगा। बाइक है तो ऑन होगा, और अगर टैक्सी है तो इन होगा। जैसे ही आई वेंट टू स्कूल
ऑन माई बाइक, तो मैं अपनी बाइक की बात कर रहा हूं तो फिर मैं ऑन इस्तेमाल करूंगा, बाय नहीं करूंगा। और ये पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल होता है, आपको पता है हर पैसिव से ऑब्जेक्ट से पहले ये होगा इट इज़ डन बाय मी, तो ये बाय जो है ये इधर प्रीपोजिशन है और ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। विद है, फिर विद हमेशा इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल होता है या साथ के लिए, आई एम विद हिम, गॉड इज विद मी। सो विद मीन्स के साथ, मगर हम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लाइक दिस इज माई हैंड आई वर्क विद, यू आर माई फ्रेंड आई गो विद यू, सो आई किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक, ही वॉज किल्ड विद अ नाइफ। सो नाइफ एक इंस्ट्रूमेंट की सूरत में यूज हुआ है एंड दैट्स इट। ये आपके साथ मैंने चंद शेयर किए। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको समझ आए। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप एक टेस्ट देंगे आपको और ख़ुद भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।